Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create a CLI to-do app using Node.js। जी हाँ guys, तो आज फाइनली हम पहला मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग Node.js। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि CLI to-do एप्लीकेशन का मतलब क्या। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया व्हाट इज CLI, बेसिकली आपका कमांड लाइन इंटरफेस। तो उसमें हम to-do ऐप कैसे बना सकते हैं आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है। डोंट वरी, हम बिल्कुल स्क्रैच से उसको क्रिएट करेंगे, बट अभी मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि आपके CLI पे ही आपको ऑप्शंस आ रहा है, ऐड अ टास्क, व्यू टास्क और एग्जिट, एंड यू नीड टू चूज एन ऑप्शन। लेट्स से मैं 1 प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो एंटर द टास्क। आपसे एक और प्रॉम्प्ट वो पूछ रहा है कि आप कोई टास्क को एंटर कीजिए, राइट। आप लिख सकते हो Node.js, ठीक है, Node.js वीडियो 1 to 5 ख़त्म करना है। इस तरीके से आपको रीड करना है। अब ये समझ लीजिए, ठीक है, आपका पहला टास्क ये है कि डे 1 में आपको ये कंप्लीट करना है। अब इस तरीके से लिख सकते हो डे 1 Node.js वीडियो 1 to 5 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें कंसोल हो रहा है टास्क एडेड डे 1, ये देन अगेन वो रिपीट हो रहा है टिल द टाइम आप ये जो ऑप्शन 3 वो प्रेस नहीं करते। इट कीप्स आस्किंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट्स अब आप 2 प्रेस करोगे, सो व्यू टास्क, आई वांट टू व्यू द टास्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हो योर टू डू लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं फिर से 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सो एंटर द टास्क। अब मैं लिख देता हूँ डे 2 Node.js, मुझे अब 6th वीडियो से लेके 10th तक कंप्लीट करना है। मैंने एंटर हिट कर दी। अब अगेन मैं अगर 2 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे अब टू डू लिस्ट में मुझे ये मेरे 2 आउटपुट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली जो टू डू एप्लीकेशन हम क्रिएट करते थे नॉर्मली HTML से जावास्क्रिप्ट की मदद से, नाउ विद द हेल्प ऑफ Node.js अब CLI पे ही वो टू डू एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट कर सकते वो आज हम इस वीडियो में अपना एज अ मिनी प्रोजेक्ट सबसे पहला इस सीरीज का देखने जा रहे हैं। एंड बिलीव मी, एक और मॉड्यूल है रीड लाइन मॉड्यूल, जो कि खुद का Node.js का इनबिल्ट मॉड्यूल है। आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स इनबिल्ट मॉड्यूल ऑफ Node.js, जिसकी मदद से अब आप बहुत इजीली CLI का जो इंटरफेस है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड एट द एंड अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ एंड बूम गाइस सी चूज ऑप्शन, तो ये आपसे गुड बाय बोल रहा। तो ये है ना बहुत ही ज्यादा ऑसम। एंड कहीं ना कहीं जब आप C या C++ पे आपने काम किया होगा तो इस तरीके से आपने देखा होगा। इवन पाइथन पे भी गाइस आपको इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। सो या गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने बाकी के हमारे Node.js की सीरीज को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस इफ यू आर फीलिंग एक्साइटेड देन प्लीज लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वी हैव 1 मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट की है, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है app.js, ठीक है। तो मैं app.js के अंदर हूं। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हम आज एक और मॉड्यूल के साथ डील करने वाले हैं जो कि खुद Node.js का इनबिल्ट है, एंड दैट इज योर रीड लाइन। अब रीड लाइन को ना मैं ES मॉड्यूल की मदद से लिखने वाला हूँ, एंड दैट इज द रीजन वाई आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, एंड जैसन दैट इज योर टाइप कॉलन मॉड्यूल। अगर आप जब तक ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं करोगे तो आप वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो ES मॉड्यूल है वो यूज नहीं कर सकते इन योर नोड एप्लीकेशन, ठीक है। सो मैं सिंपल चलता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, वी नीड टू इंपोर्ट द रीड लाइन फ्रॉम योर रीड लाइन मॉड्यूल, ठीक है। एंड ये रीड लाइन मॉड्यूल कहाँ है, वो यहाँ पे है। एंड अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं था। वी हैव गॉन थ्रू लाइक FS मॉड्यूल, वी हैव अ क्रिप्टो मॉड्यूल, पाथ मॉड्यूल, OS मॉड्यूल, है ना, इतना सब कुछ हमने देखा था। बट रीड लाइन भी एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी मदद से कैसे अब आप CLI के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी ये मेरा काम हो गया। सो माई फर्स्ट ये मेरा काम हो गया। अब मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रीड एंड देन L, ठीक है। तो रीड लाइन का शॉर्ट है RL। सो नाउ गाइस वी नीड टू क्रिएट इंटरफेस ताकि मैं CLI के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, वहाँ पे डेटा को मैं रीड कर सकूँ एंड डेटा में राइट कर सकूँ, ठीक है। सो वी हैव अ रीड लाइन डॉट वी हैव अ क्रिएट इंटरफेस, वी हैव दिस पर्टिकुलर मेथड, है ना। तो जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा जहां पे 2 चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टू रीड एंड देन राइट, ठीक है। मुझे कोई भी डेटा हो उसको रीड करना आना चाहिए, एंड कुछ भी अगर मुझे टाइप करना रहा तो, राइट करना रहा तो, ठीक है। सो फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूं इनपुट। अब इसकी जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वी हैव दिस प्रोसेस डॉट वी हैव स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड इनपुट आपने C में देखा होगा आई गेस, है ना। तो मुझे इतना याद तो नहीं आ रहा है C का, मैं भूल गया फिलहाल अभी। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट, स्कैन पता नहीं सब था वहाँ पे, इनपुट हो गया। एंड हियर वी हैव आउटपुट एज अ प्रॉपर्टी जिसमें प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट
स्ट्रीम। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड इनपुट मैं हमारा जो डेटा है उसको रीड कर सकता हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम उसकी मदद से मैं अपना जो CLI है वहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ। ठीक है, सो मुझे यही चाहिए था, इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर पाना या इंटरफेस क्रिएट करना जहाँ पे मैं रीड कर सकूँ एंड राइट कर सकूँ, और वो हमने पास कर दी हमारे R1 को। सॉरी, इट्स नॉट R1, इट्स RL, दैट इज योर रीड लाइन। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट टू डूज करके मैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट करके छोड़ दे रहा हूँ, ताकि यहीं पर ही मैं जो भी मेरा टास्क होगा उसको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सिंपल, ठीक है। अब मैं बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है जिसको कॉल करना चाहूँगा, एंड दैट इज शो मेन्यू। क्या है गाइस इसका नाम? इट्स अ शो मेन्यू। बाय डिफॉल्ट ये एकदम एंड पे रहेगा, एंड मैं यहाँ पे अब उसको डिफाइन कर देता, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में ना मैं एक प्रॉम्प्ट उनको दिखाता हूँ बेसिकली, जहाँ पे मैंने दिखाया था ना 3 ऑप्शंस, ऐड अ टास्क, व्यू टास्क, कंसोल डॉट लॉग। तो वो अब ये है, वो एवरी टाइम जब भी कोई इस फंक्शन को रन करेगा बेसिकली इस प्रोग्राम को, वो दिखना चाहिए। सो दैट्स वाई ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब एवरी टाइम में कॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर गाइस कंसोल डॉट लॉग पे मैं चलूंगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले तो मैं यहाँ चलता हूँ, एक न्यू लाइन मुझे चाहिए। ठीक है, न्यू लाइन, एंड जिसमें मैं लिख देता हूँ ऐड अ टास्क। सिंपल, राइट, मैंने ये लिख दिया। चलो ठीक है, ठीक, उसी के नीचे मैं चलता हूँ, वी हैव अगेन अ कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर होगा सेकेंड। ठीक है, मुझे यहाँ पे 1 लिखना था इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड पे जाएगा गाइस व्यू अ टास्क, राइट, सिंपल। ठीक है, इतना मैंने लिख दी, एंड देन एट द एंड में वी हैव वन मोर कंसोल डॉट लॉग, सो वी हैव अ 3 इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जिट, अगर उनको एग्जिट करना रहा तो। नाउ एट द एंड में हमने ये 3 ऑप्शंस रख दी है, हमारा जो CLI है वहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। नाउ अब हमें कुछ तो एक ऐसा प्रॉम्प्ट या कुछ तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, जहाँ पे यूजर इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सके। सो टू प्रोवाइड दैट प्रॉम्प्ट, तो देखो RL रीड लाइन डॉट, यहाँ पे एक क्वेश्चन करके एक हमारे पास मेथड है। ठीक है, सिंपल एक मेथड है, जिसके अंदर देखो क्या होता है, वी नीड टू पास अ स्ट्रिंग एंड देन वी नीड टू पास अ कॉल बैक फंक्शन। एक स्ट्रिंग होगा, लेट्स से व्हाट इज योर नेम, एंड देन वो यूजर अपना नाम टाइप करेगा, उसके बाद वो कॉल बैक फंक्शन आपको क्या करना है उस नाम के साथ। सो इट्स अ स्ट्रिंग एंड देन योर कॉल बैक फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे क्या स्ट्रिंग पास करना है, मुझे तो यही कि चूज एन ऑप्शन। ठीक है, कोई भी आप एक ऑप्शन चूज कीजिए, ऐसा कुछ, देन वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन। तो इधर यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ कॉल बैक फंक्शन ओवर हियर, एल्स आप उस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सो मैं हैंडल इनपुट दे देता हूँ, मैंने क्या दे दी, हैंडल इनपुट, दिस इज इट। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया। इतना अभी तक तो कोई बड़ी बात थी नहीं, सिंपल सा हमने एक इंटरफेस क्रिएट की रीड एंड देन राइट के लिए, एक एम्प्टी टू डू क्रिएट की, ताकि वहाँ पे जो भी यूजर ऐड करना चाहेगा हम इस जगह पे ऐड करेंगे। हम जब भी फर्स्ट टाइम कोई इस प्रोग्राम को रन करेगा तो ये सबसे पहले कंसोल पे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, एंड यूजर के पास एक पावर है कि वो अब चूज कर सकता है क्या इन तीनों में से क्या चाहिए उन्हें। ठीक है, वो हैंडल इनपुट संभाल लेगा। अब सुनाओ गाइस, ये जो हमारा हैंडल इनपुट जो कॉल बैक फंक्शन है, हमें इसको करना पड़ेगा डिफाइंड, सिंपल, राइट, ऑलराइट। अब फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एंड दैट इज जब भी आप ये मेथड को कॉल करते हो, बेसिकली पास करते हो, देन होता ये है कि यूजर ने कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट किया होगा, इधर 1 2 और 3, राइट। तो वो जो ऑप्शन सेलेक्ट की वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। सो मैं लेट्स से एक ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैंने उसको ऑप्शन ही लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा कि यूजर ने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इज इट नंबर 1 टू एड अ टास्क, और इट्स 2, और इट्स 3, या तो कुछ गलत भी वो टाइप कर सकता है, तो हमें डिफॉल्ट वाला भी चेक करना होगा। तो सबसे पहले अगर वो जो ऑप्शन है ट्रिपल इक्वल टू, इफ इट्स 1 तो ऐड अ टास्क है ना। सो सबसे पहले क्या, वी नीड टू ऐड अ टास्क। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर कुछ ना कुछ टास्क तो ऐड करना चाहेगा, तो अगेन वी नीड टू पास अ प्रॉम्प्ट। सो अगेन इट्स RL डॉट, अगेन वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड यहाँ पे फिर से हम एक प्रॉम्प्ट पास करा देंगे, एंड दैट इज एंटर द टास्क। तो अब यहाँ पे वो जो कॉल बैक फंक्शन है ना गाइस, उसको मैं डायरेक्टली यहीं पर ही डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यूजर ने कुछ ना कुछ टास्क तो लिखा ही है, तो उसको तो मैं गेट कर ही लूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टास्क लिख के उसको पास कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि यूजर ने जो भी टास्क लिखा है, मुझे ये वाला जो टू डूस है वहाँ पे मुझे उसको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, ऐड करना होगा बेसिकली। सो इट्स अ टू डूस डॉट, वी कैन गो विथ पुश मेथड, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे हम बहुत इजीली पुश मेथड के साथ जा सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो मेरा टास्क है उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैंने एट द एंड में इसको मैंने ऐड कर दी।
ठीक है। उसके बाद मुझे उसको कंसोल पे दिखाना है कि जो भी हमने अभी टास्क ऐड किया, तो डायरेक्टली लॉग भी अगर मैं लिखता हूँ तो भी चल जाता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से टास्क एडेड, ठीक है, एडेड, यहाँ पे कॉलन एंड यहाँ पे कॉमा देके मैं टास्क ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल सा। एंड देन एट द एंड में क्या करूँगा, मेरा ये जो शो मेन्यू वाला जो फंक्शन है उसको भी मैं कॉल कर रहा हूँ। तो चाहे यूजर लाइक 1 प्रेस करे या 2 प्रेस करे, है ना, अपना काम होने का फिर से मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस इसको आप कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इफ के बदले एल्स एंड देन इफ मैं लिख दे रहा हूँ। गाइस मैंने क्या लिखा, एल्स एंड देन इफ, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली शायद उसने 2 सेलेक्ट की होगी। एंड गाइस ये जो हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या है, दे वांटेड टू व्यू द टास्क, दे वांट टू व्यू द टास्क, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन 2 में तो हमें उनका टू डू लिस्ट को दिखाना है, ठीक है। सो हम सिंपली चलते हैं एंड यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, एक न्यू लाइन आएगा, ठीक है। सो इट्स अ न्यू लाइन लिस्ट, ठीक है, सिंपल इतना हमने लिख दिया, ठीक। अब नीचे में चलता हूँ एंड ओके इसकी मुझे कोई नीड ही नहीं पहली बात तो। अब देखो गाइस हमें उनका जो टू डू लिस्ट है उनको 1 बाय 1 दिखाना है, ठीक है। अगर कुछ भी एरे में है एंड अगर उसको आपको 1 बाय 1 दिखाना हो तो वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। सो लेट्स गो विथ टू डूज डॉट, आप इधर मैप मेथड लगा सकते हो और यू कैन गो विथ फॉर ईच। सो लेट्स गो विथ फॉर ईच जो कि सिंपल सा है, उसके अंदर भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 पैरामीटर मिल जाता है जिसमें से 2 मैं लिख रहा हूँ एंड दैट इज सबसे पहले तो आपको जो डेटा है 1 बाय 1 ईच एलिमेंट, आपका जो करंट एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो मैं लिख देता हूँ उसको टास्क या तो करंट टास्क, जो भी आप लिख सकते हो। एंड वी आर गेटिंग अ इंडेक्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स मुझे दिखाना जरूरी था कि मैं वो नंबर दिखा सकूँ। एंड मैं अब यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एंड सिंपल मैं चलता हूँ ओवर हियर, इट्स इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे अगेन आपका जो वो टास्क है वो मैं ऐड कर देता हूँ, टास्क इस तरीके से, ठीक है, इतना। देन गाइस सिंपल मैं यहाँ पे चलूंगा, इसके नीचे अगेन वी नीड टू पास दैट शो मेन्यू का फंक्शन, या दिस इज इट। अब यहाँ पे फिर से चलना एल्स इफ, अब ऑब्वियसली अब तो एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज इफ दैट ऑप्शन इज ट्रिपल इक्वल टू 3, मतलब नाउ यूजर क्या करना चाहता है, दे वांट टू एग्जिट। अगर वो एग्जिट करना चाहता तो ठीक है, क्या बात है, फिर यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इस तरीके से गुड बाय, ठीक है, इस तरीके से सिंपल गुड बाय, या दिस इज इट। सो नाउ गाइस अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। हर बार हम एट द एंड में क्या कर रहे थे, शो मेन्यू, बिकॉज वी वांटेड टू शो द मेन्यू कि भाई ठीक है आपने ऐड की, आपने व्यू की, फिर से कुछ करना है क्या। लेकिन अगर यूजर ने ये थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इट मीन्स कि अब उनको कुछ नहीं करना, उनको बाहर निकलना है। तो अब यहाँ पे आप वापस शो मेन्यू ना लिख के वी नीड टू एंड दिस कनेक्शन, ठीक है, हमें इस प्रोग्राम को रन क्लोज करना है, एंड करना है। सो इट्स अगेन रेड लाइन, बेसिकली हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड क्लोज, एक मेथड है जिसकी मदद से आप ये क्लोज हो जाएगा आपका ये जो भी प्रोग्राम था। एंड एट द एंड में एक और चीज आपको लिखना होगा एंड दैट इज एल्स। लेट्स से कि यूजर ने कुछ और ही सिलेक्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ 1 2 और 3, तो हम क्या करेंगे गाइस, टर्मिनेट तो नहीं करेंगे बट हम एक चीज जरूर बोल सकते हैं लाइक इनवैलिड ऑप्शन प्लीज ट्राई अगेन, या कुछ भी आप लिख दो इस तरीके से, ठीक है, ट्राई अगेन ही चिपका देते हैं, ठीक है, दिस इज इट। एंड फिर आप क्या करो, ये जो शो मेन्यू ऑप्शन है फिर से उनको दिखा दो, ठीक है। तो हम बस एक बार ये जो शो मेन्यू ऑप्शन है वो नहीं दिखाएंगे, बाकी हर बार हमको ये दिखाना है। तो कुछ इस तरीके से गाइस हमारा ये काम हो चुका है एंड आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स चेक इट आउट, इसको रन करके एक बार हम देखते हैं, ठीक है, रन होता है कि नहीं। ओके सो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये 1 और ये 2 के बीच में एक स्पेस आ रहा कहीं से, तो भी 1 और इस 2 के आई गेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं वापस क्लोज कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो आई थिंक या इट्स परफेक्ट। सो मैं अब 1 प्रेस कर रहा हूँ। सो इनवैलिड ऑप्शन प्लीज ट्राई अगेन, ओके भाई ऐसा क्यों बोल रहा है ये, लेट्स चेक इट आउट। सो इट्स 1, सो वी हैव दिस ऑप्शन एंड इफ इट्स ट्रिपल इक्वल टू 1। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये जो भी ऑप्शन है ना यहाँ पे वो आपको स्ट्रिंग में मिल रहा है, ठीक है। तो ये नंबर नहीं है, हमें इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। सो इट्स 1, इट्स ए स्ट्रिंग 2 एंड देन वी हैव दिस स्ट्रिंग 3, ठीक है। सो या इतना ही आपको चेंज करना था। अच्छा वो हमें पता चला क्योंकि जो आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पे वो स्ट्रिंग में था, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, मैं इसको 3 तो प्रेस कर ही सकता हूँ आई गेस, या ठीक है, नहीं हो रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैंने चेंज कर दी है, वापस से मैं इसको रन करूँगा। सो नाउ गाइस लेट्स चेक इट आउट 1
ओ माई गॉड सी इट्स एन एंटर द टास्क। सो मैं लिख देता हूँ डे 1 है ना, Node.js का जो मेरा सीरीज है उसको आपको कंप्लीट करना होगा, कम से कम 1 से लेके 5 वीडियोस। ओके, टास्क एडिड डे 1, इस तरीके से हमें ये मिल गया, अच्छी बात है। चाहो तो आप यहाँ पे भी न्यू लाइन लगा के थोड़ा और बेटर इसको कर सकते हो, और यू कैन यूज द चॉक पैकेज, जिससे थ्रू आप इसको और कलरफुल बना सकते हो। देन अब अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो 1 डॉट इस तरीके से डे 1 मुझे ये इस तरीके से मिल गया, ठीक है। मैं फिर से 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, एड अ टास्क, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Node.js डे 2, कौन सा वीडियो होगा, दैट विल बी लाइक, ओके मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे। सो इट्स अ डे 2, ठीक है, Node.js फ्रॉम 6 to 10, ये वीडियो आपको कंप्लीट करना है। तो मैं अगेन 2 पे जाता हूँ तो मुझे ये 2 मिल गए। अब अगर मैं चलता हूँ 3 पे, एग्जिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी इट्स अ गुड बाय। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया बेसिकली CLI टू डू ऐप, एंड आपने देखा कि कैसे हम CLI जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एंड इसको रीड एंड राइट करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल पैकेज की नीड भी नहीं पड़ी। सिंपल जो इनबिल्ट मॉड्यूल नोड हमें प्रोवाइड करा, दैट इज रीड लाइन, उसकी मदद से अब हम बहुत इजीली गाइस इंटरफेस क्रिएट करके रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इस तरीके का एक सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एंड बहुत जल्द मैं नोड की मदद से एक ऑसम प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 3-4 थोड़े छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना के फिर हम एक थोड़ा अच्छा वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, राइट। सो गाइस इसका सोर्स कोड का लिंक बिल्कुल फ्री में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, इफ यू वांट यू कैन शेयर बेसिकली मेरे वीडियोस या जो भी हो इंस्टाग्राम में एज ए स्टोरी, तो मैं भी वहाँ पे जरूर आपको गाइस शेयर कर दूंगा अपने में भी, अच्छा लगेगा। सो गाइस प्लीज आप हो तो मैं हूँ, डेट्स वाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।